नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्लीस और बाइबल मुकद्दस के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम गिनती की किताब के सिलसिले को जारी रखेंगे और हमारा साथ देंगे भाई सुलेमान जॉन। भाई सुलेमान जॉन, एक बार फिर हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। अच्छा, गुज़श्ता प्रोग्राम में हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि तस्लीस के मानने वाले गिनती की किताब से क्या कुछ सीखते हैं या गिनती की किताब में खुदा के बारे में क्या कुछ लिखा गया है और हम क्या कुछ उसमें से सीखते हैं, जिनमें से आपने 5 नकात हमें बताए थे। पहला नुक्ता उसमें से था कि मोसेस एज अ लीडर, यानी कि जनाबे मूसा जो है वो बहैसियत रहनुमा या कायद, जिस पर हम बात कर चुके थे और हमने देखा था कि मसीह की ज़िंदगी में और जनाबे मूसा की ज़िंदगी में क्या कुछ मुमासलत पाई जाती है। और दूसरा नुक्ता आपने बताया था पीतल का सांप, जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी, तो पीतल के सांप के वाक़ये के अंदर भी हमें एक अक्स मिलता है, ख़ास तौर पे मसीह की मौत के साथ। जी, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जब इसको डिस्क्राइब करें कि अगर हम हवाला पढ़ लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। जी जी ज़रूर। गिनती की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत से, फिर उन्होंने कोही हूर से रवाना होकर बहरे कुलज़म का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर कर दे। चनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। आमीन आमीन। हाँ जी, तो ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है बाइबल मुकद्दस का। अच्छा, इसमें 2-4 चीज़ें मैं नोट करूँगा, उसके बाद हम इसकी चलेंगे कि इसमें हम मसीही पहलू या तस्लीसी पहलू क्या देखते हैं। देखिए, पहले एक वो बात थी जो मैंने कही थी कि नाफरमानी जी पुराने नामे में ख़ास तौर पर और गिनती की किताब में, तो ऐसा आपको लगता है कि खुदा फ़ौरन से नाफरमानी की या सरकशी की सज़ा देता है। तो उसकी हमें एक झलक मिलती है कि उन लोगों ने खुदा के साथ गिला करना शुरू किया या उसकी नाफरमानी की, तो एकदम से खुदा एक सज़ा के तौर पर उसने सांप भेज दिया उनके दरमियान। ठीक है, तो एक खुदा का आपको वो पहलू भी नज़र इसमें आता है, इसकी तरफ मैंने पहले इशारा की। अच्छा, इसमें एक अमली बात भी हम सीखते हैं, प्रैक्टिकल लेसन है इसके अंदर, जो कि मैं अक्सर लोगों से शेयर भी करता हूँ। उसमें आप ये देखते हैं कि जनाबे मूसा की जो क़यादत है, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, कि जिसमें लोग मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो खुदा की तरफ रुजू करता है और खुदा उसको एक हल बताता है, और वो हल बनाकर, मतलब वो जो सोल्यूशन है वो बनाता है, और उसके बाद लोग फिर बचना शुरू करते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम इसमें हम ये सीखें कि हम इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आप खुदा की तरफ रुजू करें, राब्ता करते हैं, फिर खुदा उसका एक हल बताता है आपको। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट बताए, किसी के ज़रिए बताए, आपकी इल्म के ज़रिए आपको बताए, तो आपने फिर उस पर काम करना है। ठीक है, तो उसमें पैनिक नहीं करनी होती आपने एकदम से। और ये आम लोगों के लिए भी है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वक्ती तौर पर तो आप संभाल लेते हैं लोगों को, लेकिन वो चीज़ बढ़ती रहती है। आप जाएं उस चीज़ की तरफ जो आपको ज़्यादा असर करे या ज़्यादा जल्दी या जड़ से किसी चीज़ को मार देना, तो वो भी हम एक अमली पहलू इसमें से हम सीखते हैं। लेकिन अभी हम वो बात कर रहे हैं कि जो इसका एक इलाहियाती पहलू है, कि जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा भी था यूहन्ना की इंजील उसके 3रे बाब में से, कि इसकी मुमासलत की जाती है जनाब मसीह की मसलूबियत के साथ। ठीक है, कि जिस तरह से पीतल का सांप जो है उसको ये बल्ली पर लटकाया था या रखा था तो लोग उसकी तरफ निगाह करें, उसी तरह जनाब मसीह को भी सलीब पर लटकाया गया। ठीक है, और ये मसीह अपने बारे में पेशगोई करते हुए इंजील में ये बात करते हैं। ठीक है,
तो उसमें हम ये देखते हैं कि खुदा की तरफ से, अब ये फिर वही बात है कि खुदा ने कहा मूसा से कि एक ऐसी चीज़ बनाओ जिसको लोग देखकर शिफा पाएँ, ठीक है। तो मसीह की ज़ात में और उसकी मसलूबियत में भी हम यही कहते हैं कि ये भी खुदा का एक इंतज़ाम है कि उसने बनी ना इंसान की नजात के लिए बंदोबस्त किया है कि उसका बेटा जनाब मसीह वो सलीब पर अपनी जान दे, ठीक है। तो खुदा की तरफ से आने वाला सलूशन, और मसीही थियोलॉजी में हम इसको आगे ले जाते हैं कि पुराने अहदनामे में तो कोई ना कोई और तदबीर थी, यानी कुर्बानी थी जानवर की, इस वाले वाक़े में पीतल का एक सांप बनाया गया। लेकिन नए अहदनामे में, इंजील में हम ये देखते हैं कि खुदा खुद फिर सलूशन या कुर्बानी बनकर आता है और जो उस पर निगाह करता है, जो उस पर ईमान लाता है, तो वो फिर नजात पाता है, ठीक है। इसमें फिर वही बात है कि एक बाइबल का वाक़या है, एक ज़मीनी हकीकत है, और उससे मसीही लोगों ने अपने लिए इलाहियाती वो बात निकाली कि मसीह जो है वो बतौर खुदा मुजस्सम इंसानों के लिए अपनी जान देता है और वो सलीब पर लटकाया गया। तो जो उस पर निगाह करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, वो उसी तरह निजात पाते हैं जिस तरह से बनी इसराइल ने बेयाबान के अंदर सांपों से निजात पाई। अच्छा, दो सिचुएशन है। ओल्ड टेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि बल्ली पर सांप है, जी, और न्यू टेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि सलीब पर खुदावन यीशु मसीह है। बिल्कुल। और दो ही तरह की तशबीहात हमें नजर आती है, एक मनफी है और एक मुस्बत है। क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल थियोलॉजी देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो सांप है उससे जो है वो इब्लीस से तशबीह दी गई है, जैसे कि तीसरे बाब में सांप ने आकर जो है वो आजमाया। तो वैसे भी फिर हम देखते हैं मुकाशवा की किताब तक भी जो है वो सांप को ही इब्लीस से तशबीह दी गई है। तो अब यहाँ पर हम उसी सांप को जो है वो देख कर लोग शिफा पा रहे हैं, और उसी को जो है वो हम तशबीह दे रहे हैं खुदावन यीशु मसीह से, जो कि सलीब पर लटकाए गए हैं। इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, ये इसी तरह से जस्टिफाई हो सकता है कि अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखें, आपने कहा है मुकाशवा की किताब तक ये कॉन्सेप्ट है, पैदाइश से मुकाशवा, इसको इस बात को आप चेंज करें, मुकाशवा की किताब में ये कॉन्सेप्ट, पैदाइश में ये नहीं लिखा हुआ कि जो सांप आता है आदम हवा के पास वो शैतान है, ठीक है। वहाँ सिर्फ सांप का जिक्र है कि, और वो लिखा भी है कि वो तमाम मखलूकात में से सबसे ज़्यादा तेज़, वहाँ नहीं लिखा कि वो शैतान है, वो इब्लीस है, ठीक है। इसकी थोड़ी वजाहत करने की ज़रूरत है। देखिए, आमतौर पर जो इब्लीस का तस्वुर है ना, बाइबल में भी, बाइबल में तो नहीं खैर, जो मसीहियों के अंदर आम है, ख़ास तौर पर जो मगरबी मसीहियत से आता है, और कहीं ना कहीं वो दीन इस्लाम में भी आया है। ये वो है जो आप करून वस्ता जैसे हम कहते हैं, मेडिवल दौर, जो चर्च फादर्स हैं, जो फिलोसफर्स थे, ये उनसे आता है, ठीक है। और जैसे जैसे रेफॉर्मेशन के वक्त इस तरह के लिटरेचर लिखा गया, जैसे डांटेज इन्फर्नो एक नज़म है जिसमें दुनिया की दर्जाबंदी दिखाई है, इन्फर्नो यानी जहन्नम, उसमें इब्लीस का एक मंजर पेश किया गया। फिर जॉन मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें लूसीफर का एक किरदार बयान किया गया, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं ये तस्वुर आती हैं। बाइबल के जो मतन है या किताबें, उसमें आपको इब्लीस का इतना मुफस्सिल वो आपको बयान नहीं मिलता या उसकी तफसीलात नहीं मिलती। अगर आप चेक भी करें कामूस के अंदर, कंकॉर्डेंस के अंदर, तो इब्लीस का जो लफ्ज़ है वो बहुत कम है, या शैतान का लफ्ज़, और बतौर किरदार के तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं, ठीक है। तो ये गलत फहमी के नतीजे में ये बहुत सारी चीज़ें पैदा होती। बल्कि जो लफ्ज़ है लूसीफर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सुबह का सितारा, ये भी मसीह का टाइटल है। मॉर्निंग स्टार इज जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए उसको इब्लीस ने टाइटल ये अपने लिए अपनाया, या हम उस पर लगाते हैं कि वो मसीह का मुखालिफ है, वो कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक सच्चा मसीह है और एक झूठा उसकी तरह का है, इसलिए वो टाइटल उसके लिए, ठीक है। अब बात आती है सांप की। सांप को जो है बाइबल में इब्लीस के तौर पर सिर्फ एक ही जगह शायद, और वो जो मुकाशवा का हवाला है, जहाँ पर यूहन्ना आरिफ लिखते हैं कि वो कदीम अज़दहा, और वो इब्लीस है, या वो शैतान है, या वो मसीह का मुखालिफ है। लेकिन बाइबल के शुरू से जब आप पढ़ते हैं इसको, तो असूल अब हम ये वजह करते हैं कि हम बाइबल को सीधा पढ़ें, ठीक है, हम उल्टा नहीं पढ़ें, कि जो मसीही लोगों ने तसव्वुर अपने लिए बना लिया बाद में, उसको हम फिर शरीयत में या ज़बूरों में या पुराने अदनामे की किताबों में ना ढूंढें। तो जो बाग़ अदन वाला जो सांप है ना, वो यहूदियों के नज़दीक शैतान नहीं है, बल्कि वो तौरात में भी और ओल्ड टेस्टामेंट में आप पढ़ें, वो उसको इब्लीस नहीं कहा गया, बल्कि कहीं ना कहीं शायद उसकी ममासलत की गई है
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिस्र के अंदर सांप की पूजा की जाती होगी, और हम फिल्मों में भी अक्सर देखते हैं कि फ़िरौन के सर पे वो सांप जैसा ताज, तो हो सकता है क्योंकि मूसा ने ये किताबें लिखी हैं हम कहते हैं, और बनी इसराइल वहाँ से निकले, तो हो सकता है उसी तरफ इशारा किया हो, ठीक है, कि ये जो बुराई है ये मिस्र की तरफ इशारा किया गया। एक और चीज़ आप हैरत अंगेज़ ये देखेंगे कि आज भी मेडिकल के अंदर प्रोफेशन में बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं, बहुत सारे मेडिकल इदारे ऐसे हैं जिनका लोगो ये है, पीतल का सांप सलीब के ऊपर। तो सांप जो है उससे एक जो उसका जहर होता है उससे आपको पता है आज दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है, तो सांप को साइंस मेडिसन इसकी अलामत भी समझा जाता है, ठीक है। तो बाइबल में सारी मीनिंग्स मौजूद है, सिर्फ इब्लीस की नहीं है, वो एक जगह है सांप बतौर इब्लीस या इब्लीस बतौर सांप, लेकिन कहीं कहीं उसको जैसे यीशु के साथ मुमासलत दी गई है, इलम के साथ उसकी मुमासलत है, शिफा के साथ उसकी मुमासलत है, और मिस्र के लोगों के साथ या मिस्र के बादशाह से उसकी मुमासलत। तो वो हम एक लेकर उससे पूरा कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है, इस गलत फहमी को हम दूर करें। तो यहाँ पर जो है वो बतौर सांप के शाफी होने वो उसकी मसीह के साथ मुमासलत है कि मसीह शाफी है, और इसी तरह वो पीतल का सांप था वो शिफा का बायस बना, और मसीह जो है वो हकीकी शाफी है कि वो गुनाहों को, बीमारियों को, मौत को ख़त्म करता है। इसलिए ये बात है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर, लेकिन जब आप बाइबल को उसके पस मंज़र में पढ़ें हर किताब को, तो फिर ये बात आपको क्लियर होती है। ये कहीं ऐसा ही तो नहीं कि जैसे हम शेर की अगर मिसाल देखें तो शेर बबर को कहा गया कि गुनाह जो है वो शेर बबर की तरह दरवाजे पर बैठा दबका हुआ है, और हम एक तरफ देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को भी जो है वो शेर बबर का लक़ब दिया गया है। नहीं, सिर्फ गुनाह नहीं, इब्लीस को भी कहा गया, इब्लीस शेर बबर की माने तुम फाड़ खाने के लिए बैठा। बिल्कुल, एक तरफ इब्लीस को कहा गया, और मसीह का ये टाइटल है कि वो यहूदा का शेर बब्बर है। तो उसमें ये बात है जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि इब्लीस को जो मसीह का मुखालिफ दिखाया गया, तो तंजिया तौर पर या तो इब्लीस ने खुद अपने लिए टाइटल ले लिया कि मैं हकीकी हूँ जी, या तंजिया तौर पर उसको पेश किया गया कि हकीकी मसीह है, ये उसका सिर्फ एक कॉपी है। तो अगर मसीह है तो वो मुखालिफ मसीह है, तो अगर ये हकीकी नूर है तो वो भी अपने आप को लूसीफर कहता है। तो अगर मसीह उस सांप की मानंद है जो शिफा देता है, तो ये वो अज़दा है जो फाड़ खाता है या निगल जाता है लोगों को। तो ये कंपैरिजन है, ना कि ये कि मसीह को खुदा ना खास्ता हम इब्लीस से तशबीह दे रहे हैं। यीशु मसीह के मनसब को हासिल करने के लिए एक तरह से जो जंग है, और उसके पीछे जो है वो उसको कॉपी करने के लिए हम समझ सकते हैं। और इसमें एक और बात ये भी आप सीखें कि हर जो बाइबल की 66 किताबें हैं जो हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर, तो हर किताब का जो लिखने वाला है या हर किताब के जो ओरिजिनल जो कम्युनिटी है उनकी थियोलॉजी मुख्तलिफ है, ठीक है। तो हो सकता है एक ही किताब में सांप को, शेर को इस तरह वो खुदा से जोड़ा गया और दूसरी जगह पर उसको इब्लीस से जोड़ा गया, ठीक है। तो हम पूरी बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमें दोनों चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उसको सियाको सबाक में पढ़ते हैं तो बात फिर उजागर होती है। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई है। दूसरा एक और सवाल है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी मूरत को देखकर जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं, तो ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम शायद बुत परस्ती की तरफ जा रहे हैं। और अक्सर ये सवाल उठता हुआ भी नज़र आता है कि जब उन्होंने उस बल्ली पर लटके हुए सांप को देखा तो वो एक बुत परस्ती सी तस्वीर जो है वो हमें नज़र आती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इशारा आपने ठीक किया, ठीक है। और एक बात हमने पहले भी की थी, उसको मैं दोहराता हूँ कि आम तौर पर हम ये कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम ये कहते हैं कि जो एक खुदा का मानना है ये पहली मतलब ये बुनियादी तालीम है शुरू से, और जो बुत परस्ती है या बहुत से खुदाओं को मानना ये उसका बिगाड़ है। असल में जब आप मज़ाहिब की तारीख पढ़ती हैं तो ये बिल्कुल उलट है। यानी बहुत सारे खुदाओं को, बुतों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को पूजना पहले था, आहिस्ता आहिस्ता एक खुदा की तरफ आए। तो मज़ाहिब के तारीख़ में जो जिसे हम कहते हैं वहदानियत या तौहीद या मोनोथीज़म, ये जदीद तरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पुराना कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसी तरह का था कि एक से ज़्यादा खुदा हैं और वो जानवरों में, बादलों में, पेड़ों में उनको देखते थे, ठीक है। तो ये बात आपकी हो सकती है कि कदीम बनी इसराइल के उन मजहबी अमल की तरफ इशारा किया गया कि जिसमें बुत परस्ती का अंसर पाया जाता हो, लेकिन मौजूदा जो टेक्स्ट है बाइबल का उसमें बुत परस्ती के तौर पर नहीं आया। उसमें तो एक वाक़ये के तौर पर आया कि शिफा के तौर पर एक पीतल का सांप बनाया गया। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की तस्वीर या इस तरह की चीज़ें, मूर्तियाँ बनाना, क्योंकि एक जगह तो ऐसा लगता है कि खुदा ने खुद इनसे मना किया। जब हम शरीयत में देखते हैं 10 हुक्मों में, 10 अहकाम में, तो वहाँ लिखा है ना कि
कोई भी तराशी मूरत, कोई भी ना तस्वीर नहीं बनाओ आसमान की, ज़मीन की, ज़मीन Yes. का नीचे की। इसमें दो चीज़ें हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। देखें, इसमें एक नफ्सियात का पहलू है, साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी का पहलू ये है कि इंसान की, जो हम इंसान हैं, हमारी गैब से तसल्ली नहीं होती, खाली चीज़ से हमारी तसल्ली नहीं होती। हम जो देखते हैं या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, अगर कोई नहीं भी देखता तो उसी से उसकी तसल्ली होती है, ठीक है। इसमें एक नफ्सियात का पहलू ज़रूर मौजूद है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि खुदा ने इबादत के लिए ये मूर्तियां बनाने से मना किया, लेकिन यहूदी कौम भी और आज जो कैथलिक चर्च है वो इनको इबादत में नहीं लेते, वो इनको लेते हैं इस तरह से कि ये चीज़ें, ये तस्वीर, ये स्टैच्यूज़ हमें मदद करते हैं। अच्छा, हिंदुइज़्म का भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो उन मूर्तियों की इबादत नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि ये हमें हेल्प करती हैं कि हम जो इसके पीछे हकीकत है उसको समझ सकें, इसकी तरफ फोकस करते। तो फोकस एक मेन इसमें बात जो है वो है, ये भी नफ्सियात की बात कि ये फोकस की बात है। खुद ही आप देखें कि खुदा ने एक जगह ये मना किया है कि नहीं बनाना, लेकिन खुदा खुद जब नक्शा देता है, फरूज की किताब में, हबार में और गिनती की किताब में भी, हैकल का जो नक्शा है उसके अंदर करोबी फरिश्ते जो कि स्टैच्यू ही हैं, ठीक है। तो खुदा उनको खुद कहता है कि बनाओ और वहां रखो जहां पर पाक तरीन मकाम है, जहां पर वो सिजदा करते हैं। तो ये बुत परस्ती में नहीं आता, ठीक है। और मज़ाहिब की भी मैं मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन वो बात फैल जाती है, ठीक है। तो इसमें बुत परस्ती का अंसर तब आता है जब आप हकीकी खुदा को छोड़कर चीज़ों पर ईमान लाते हैं और उनको पूजना शुरू करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें आपकी मदद करती हैं खुदा की तरफ, तो यानी जो देखी चीज़ है उससे गैब की तरफ जाने की बात है। गैब जो हमें नज़र नहीं आता ना, उससे लोग सिर्फ डरते हैं या उसको नहीं मानते। कुछ ना कुछ जब ज़ाहिरी उनके सामने होता है तो उससे उनकी मदद होती है। अच्छा, इसको आज हम देख सकते हैं, इसको आगे बढ़ा लें कि चर्च, एक तो स्टैच्यूज़ हैं कैथलिक चर्च में जिस पर एतराज़ होता है, लेकिन वो एतराज़ नहीं बनता क्योंकि वो उनकी इबादत नहीं करते, बल्कि उनके ज़रिए वो खुदा की ही इबादत कर रहे होते। लेकिन जो चर्चेज़ स्टैच्यू नहीं बनाते, उनके यहाँ सैक्रामेंट्स का सिस्टम होता है, जैसे पाक इशा है, जिसमें बपतिस्मा है, जिसमें निकाह है। इन सब चीज़ों में ज़ाहिरी चीज़ें मौजूद हैं जो दिखाई जाती हैं, जो देखी जाती, ठीक है। अगर इशायर बानी है तो उसमें रोटी और मैं है, या शरबत और रोटी है, वो दिखाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से निकाह है तो उसको एक अंगूठी दिखाई जाती, बपतिस्मा है तो उस पानी उसका एक ज़ाहिरी निशान, ठीक है। तो ज़ाहिरी निशान ज़रूरी होता है इंसान की नफ्सियात को सेटिस्फाई करने के लिए कि अंदरून तो आपके अंदर एक खुदा की तरफ से एक बरकत या कोई अमल हुआ है, जिसे हम कहते हैं ज़ाहिरी निशान, उसके लिए ज़रूरी है। तो आज भी लोग, ये जो आप टूरिज़्म देखते हैं, टूरिज़्म क्या है, ठीक है, बादलों को देखना, आसमान में देखना, पहाड़ों पर जाना, पानी के अंदर चले जाना, ठीक है, ये क्या है? ये भी यही है कि जो एक तरह से कायनात के राज हैं या अंदर की बातें, जज्बात की खुशी, आराम, तो उसके लिए लोग ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ज़ाहिरी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। उस वक्त खुदा के लिए बड़ा आसान था कि वो सांपों को मार देता और डायरेक्ट शिफा दे देता, लेकिन उसने कहा कि पीतल की सांप की तरफ वो देखें, ठीक है। तो वो देखने से शिफा पाएंगे। तो इसलिए गैब से जो है ना, गैब से तसल्ली नहीं होती हमारी, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बस उसमें फ़र्क ये होता है कि फिर हम उसके पीछे पड़ जाएं जो हम देख रहे हैं और हकीकत को छोड़ दें। ये बुत परस्ती होती, ये बुत परस्ती नहीं होती कि आप तस्वीर बनाएं या कुछ बनाएं। ये तो एक आपके अंदर की एक जो आर्टिस्टिक सलाहियत है उसको उजागर भी करता है, ठीक है। और हर मज़हब में ऐसा होता है। बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं जो नहीं मना भी करते हैं, लेकिन हर मज़हब के लोग कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं, चाहे वो तस्बीह हो, ठीक है, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कुछ चादर हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। और अगर वो नहीं होता तो वो किसी ना किसी अपनी मुकद्दस शख्सियत की तस्वीर लगा देते हैं घर में। और आजकल आपके फ़ोन में हर चीज़ आपकी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि आप उस रूहानी माहौल में रहें या फिर आप खुदा की तरफ नज़र लगाएं इन चीज़ों के ज़रिए, ठीक है। तो ये इसका मकसद है, बुत परस्ती इसका मकसद नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दौर में पासबान सबसे बड़ा ज़रिया है, जिनको लोग समझते हैं कि इनके ज़रिए जो है वो हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये खुदा की आवाज़ को। और ये उन चर्चेज में ज़्यादा होता है जहाँ पर स्टैचूज वगैरह सैक्रेमेंट नहीं होते, वहाँ वो लीडर को वो बना देते हैं, वो पादरी को, ठीक है, वो अपनी जो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीरें लगा खुद भी। तो ये होता है। तो लोग क्रॉस भी पहनते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के पीछे मकसद यही है, ठीक है। तो ये बुत परस्ती का आंसर नहीं है, बल्कि खुदा की शिफा और ये तदबीर भी है खुदा की कि लोगों को कुछ ना कुछ
एक मजहबी सिलसिला मुहैया किया जाए। अच्छा, अब हम अपने तीसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं। जी जी। तीसरा नुक्ता हमारे पास ये है कि इसी किताब के अंदर, गिनती की किताब में, उसके 20वें बाब में एक वाक़या आता है कि जहाँ चट्टान के अंदर से, ठीक है, खुदा मुआवजे के ज़रिए पानी जो है वो लोगों को मुहैया करता है। इसका जिक्र है गिनती की किताब 20वां बाब और उसकी पहली 13 आयात में। अच्छा, यही वाक़या, इसी तरह का वाक़या खरूज की किताब में भी, खरूज के 17वें बाब में, ठीक है। आमतौर पे लोग कहते हैं ये एक ही वाक़या है, इसको दो तरीके से लिखा हो, या इसको आप ये समझ लें कि दो अलग अलग वाक़यात, वो जो भी आप समझे। लेकिन उसका लबे लबाब ये कि बनी इसराइल ये शिकायत करते हैं कि खुदा हमें यहाँ में मरने के लिए ले आए, ठीक है। तो फिर खुदा का गज़ब भड़कता है, लेकिन मूसा दरमियानी के तौर पर आता है और वो कहता है खुदा से, इस वाले वाक़ये में वो खुदा से कहता है कि मैं क्या करूं इन लोगों का जो हर वक्त शिकायत भी करते रहते हैं। तो फिर खुदा उसे कहता है कि जो लाठी है, जो असा है, जिसके ज़रिए तुमने कुलज़म को दो हिस्से किया था, वो इस चट्टान पर मारो तो वहाँ से पानी जारी होगा। तो जब वो पानी जारी होता है तो फिर बनी इसराइल कौम पीते हैं उसको, ठीक है, और एक तरह से दोबारा से तौबा करते हैं और खुदा की तरफ वापस जाते हैं। खरूज वाले वाक़ये में तो ये भी लिखा है कि खुदा कहता है मैं चट्टान पर खुद खड़ा हूँ। तो वहाँ पर तो ये भी आता है कि शायद चट्टान खुदा खुद है, तो खुदा ही जो है वो पानी का मंबा है, ठीक है। इस वाक़ये को पेश किया गया नए अहदनामे के अंदर, ख़ास तौर पर करंथियों के ख़त में, पहला करंथियों उसका 10वां और 11वां बाब, जहाँ पर पौलुस रसूल खुराक की बात करते हैं, रूहानी खुराक की, और फिर वो इशायर बानी की बात करते हैं। वो इस वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जब हमारे बाप दादा, यानी जो बनी इसराइल के बुजुर्ग थे, जब वो बेयाबान में थे, तो उन्होंने एक ही रोटी खाई और उन्होंने चट्टान से एक ही पानी पिया और वो खुदावंद यीशु मसीह है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें देखिए एक मुमासलत मिलती है, और ये और एक रूहानी बात है कि ये बिल्कुल पीछे लेके जा रहा है। पौलुस रसूल के मसीह की एक अज़लियत भी से साबित होती है उनके नज़दीक कि मसीह शुरू से मौजूद है, ठीक है। ये आज की बात नहीं है, जो आज सिर्फ हम पे जाहिर हुआ है, वो एक ऐसी हकीकत है जो शुरू से हमारे साथ रही है, ख़ास तौर पर हमारी कौम के साथ, ठीक है। तो वो सिर्फ खुदा की कलाम में या खुदा की बातों में या आसमान पर नहीं है, बल्कि जिस चीज़ को अपने जिस्म में उतार रहे हैं वो ही जनाब मसीह है, ठीक है। और इसके साथ वो मवाजना करते हैं जो हमारा सैक्रेमेंट है पाक इशा का, ठीक है, और बपतिस्मे का, इन दो को इसके साथ मवाजना करते हैं। तो आप ये भी देख लें कि गिनती की किताब, जिसको हम सिर्फ एक अदद की किताब समझते हैं, उसके वसीले से या उसकी जो बुनियाद है वो हमारे सैक्रेमेंटल सिस्टम की तरफ और मसीही थियोलॉजी की जो गहरी तरीन बातें बुनियाद है। तो ये बुनियाद भी आपको वहीं से कहीं ना कहीं मिलती है, और नए अहदनामे के मुसन्निफीन ने इस बात को उधर से ही लिया था कि चट्टान से जो पानी है वो खुदावंद यीशु मसीह है, बल्कि चट्टान ही खुदावंद यीशु मसीह है, ठीक है। और जैसा आपने शुरू में इशारा किया भी था कि हकीकी पानी के तौर पर मसीह को पेश किया गया। अच्छा, मज़े की बात यह कि पानी जो है फिर वो रूहुल कुद्स की अलामत भी है, ठीक है। यूहन्ना की इंजील में जैसे 7वें बाब में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ तो बड़ा डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हकीकी पानी से मुराद जो है या ना ख़त्म होने वाला पानी रूहुल कुद्स है। तो इसमें आप देखें तस्लीस के जो नुकात हैं वो और उजागर होना शुरू हो जाते हैं इस एक वाक़े से, ठीक है। जो वाक़या है बनी इसराइल की नाफरमानी का, लेकिन उसके मौजज़े के ज़रिए जो है एक हमें तमसील मिलती है कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए क्या है। वो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, वो पानी है, ठीक है, और वो खुराक है बेसिकली। तो खुदा मसीहियत में खुदा सिर्फ वो नहीं है जो खुराक मुहैया करता है, बल्कि खुदा खुराक है, हमारी खुराक ही खुदा है, ठीक है। और मसीही इसको हर इतवार तकरीबन इस बात को इशारबानी के अंदर इसको अपने लिए उजागर करते हैं। बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव जो है वो आप बयान कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर इस किताब को यूं ही छोड़ दिया जाता है कि सिर्फ इसमें जो है वो शुमार पाया जाता है, लेकिन मैं तो खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो समझती हूँ, और ये उम्मीद रखती हूँ कि नाजरीन भी बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको सुन रहे होंगे। जी, हमारा चौथा पॉइंट था कि खुदा का रूह। जी, खुदा का रूह, मैं चाहूँगा ये वाला हवाला भी आप पढ़ें नाजरीन के लिए। जी, ख़ास तौर पर 2 आयतें पढ़ लें, 24 और 25, गिनती की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 24 और 25 आयत पढ़ दें आप नाजरीन के लिए। जी। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 इकट्ठे करके उनको खैमा के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और उस रूह में से
जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। आमीन। आमीन। मैं चाहूँगा कि नाजरीन खुद से पूरा बाब पढ़ें, ठीक है। इस पूरे बाब के अंदर खुदा के रूह की जो है तालीम दी गई है। और अक्सर हम जब पुराने नामे से लोग मसीही तालीमात को देखने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर मुमासलत जो है वो हम जनाब मसीह के साथ ही बनाते हैं। लेकिन रूल कुद्स का जो शख्सियत है या जो रूल कुद्स का किरदार है वो भी बाइबल के अंदर और शुरू से ही, इस बात को मैं इसको मज़ीद इसकी तफसील करूँगा कि शुरू से ही ये पाई जाती है। यहाँ पर एक वाक़या है जिसके अंदर फिर से ऐसा ही हुआ, सरकशी है। बनी इसराइल कौम फिर कोई नाफरमानी करते हैं या फिर कोई बुड़बुड़ाते हैं और खुदा उन पे सज़ा भेजता है। तो बनी इसराइल कौम के जो बुज़ुर्ग हैं जिनको मूसा ने तैनात किया था अपनी हेल्प के लिए, इनकी क़यादत के लिए, उनको वो जमा करता है खैमे के बाहर और वहाँ पर खुदा की रूह जो है वो उन पर ज़ाहिर होती है। अच्छा, आगे जब आप पढ़ेंगे 30वीं आयत तक तो वहाँ ये भी लिखा है कि जो लोग बाहर भी खड़े थे खैमे के उन तक में मामूरी हुई, ठीक है। और फिर यशवा ने आके कहा जनाब मूसा से कि ये तो लोग जो खैमे के बाहर हैं इन पे भी रूह आ रही है। तो मूसा तो कहता है मेरी ख्वाहिश है कि सब पर पूरी बनी इसराइल कौम के ऊपर खुदा की रूह जो है वो जुम्बिश करे या उनके ऊपर जाहिर हो या उन पर उतरे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मुमासलत मिलती है, रूल को उसकी मैं बाद में करूँगा। यहाँ पर आपको मुमासलत मिलती है अमाल की किताब उसके दूसरे बाब से। ये बिल्कुल वैसे ही सीन है। अच्छा, इसके अंदर भी गिनती 11वें बाब में आप शुरू में पढ़ेंगे तो वहाँ से पहले आग नाजिल होती है, उधर भी पहले आग नाजिल होती है और आग के शोले की तरह रूल कुद्स नाजिल होती है। तो पहले आग आती है, उसके बाद खुदा की रूह जो है वो 70 बुजुर्गों पे, जिस तरह वहाँ पर रसूलों के ऊपर, मसीह के रसूलों के ऊपर आती है। तो ये भी एक तसलीस का गहरा भेद है जो तीसरा अकनूम है रूल कुद्स का, वो भी हमें गिनती की। बिल्कुल, जो वाक़या आपने बयान किया है और हमने पढ़ा भी है तो उसमें हमें साफ नज़र आता है कि किस तरीके से तसलीस जो है वो गिनती की किताब में भी हमें मिल रही है। हमारे 4 नकात हुए, एक नुक्ता हमारा रह चुका है, लेकिन क्योंकि हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जाता है तो मैं चाहूँगी कि इससे हम अगले प्रोग्राम में दोबारा से जारी रखेंगे। नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने गिनती की किताब के अहम तरीन मौज़ूआत, इसकी तफसीलात और इसमें हमने जानने की कोशिश की है कि गिनती की किताब हमें तसलीस के बारे में क्या कुछ सिखाती है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप सबके लिए बाइसे बरकत साबित हुआ होगा। हमें और हमारी टीम को यूं ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।